अगला जो कंसेप्ट लेते हैं हम लोग द्विघात समीकरण से, जैसा कि आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि इसके जो मूल होंगे, ठीक है, इसका जो मूल होंगे वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो मूल को हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, इसमें जो मूल होता है, मूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल को बोलते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले इसका मूलों का प्राकृतिक हमको जानना है। ठीक है, तो मूल की प्रकृति मतलब इसका जो नेचर क्या होगा वो देखना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर पहला कंसेप्ट है, अगर d का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया, तो जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या होगा, असमान, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल। मतलब आप समझिए, यहां पे x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू जब भी निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, रियल होगा, मतलब, और जो असमान होगा अनइक्वल, यानी कि x का वैल्यू अगर 2 निकला तो दूसरा कुछ अलग निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, अगर x का वैल्यू -5 निकला, दूसरा निकलेगा 7/2, दोनों अलग, दोनों मतलब इक्वल नहीं होगा, इसीलिए इसको बोला गया है। ठीक है, अब दूसरा, अगर d का मान बराबर 0 आ जाए तो ये जो मूल होगा वो मूल होगा वास्तविक। ठीक है, मूल आपका वास्तविक होगा और समान। ठीक है, d का मान अगर 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसमें जब x का मान निकालेंगे तो अगर एक वैल्यू 2 आया तो दूसरा भी 2 ही आएगा। तो इस कंसेप्ट में ये है। और तीसरा, ठीक है, अगर d का मान नेगेटिव आया, ऋणात्मक वैल्यू आया, तो ये वास्तविक होगा ही नहीं, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल ये जो है वो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, यानी कि इस केस में हम लोग x का मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको आप बताइए। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया रहेगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, दिए हुए समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात की है। जैसे मान लीजिए हमको प्रकृति जानना है, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये एक समीकरण है। अब इसके बारे में जानना है कि ये मूल किस तरह का होगा। ऑप्शन में देगा मूलों की प्रकृति बताए, ऑप्शन में दिया रहेगा वास्तविक और असमान, वास्तविक समान, ठीक है, या कोई मूल नहीं होगा, उस तरह से। तो आपको देखना है। तो सबसे पहले a, b और c का मान ज्ञात करें। तो आप देखिए a, b और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस, ये होता है। तो a के जगह में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब a का वैल्यू 1, और b के जगह क्या है 4, और c के जगह 1। अब d निकालना है, तो d निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बताइए, b कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू ये 1, तो 4 4 है 16 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे तो 12, यानी कि d जो आ गया 12 आ गया, मतलब धनात्मक आ गया, धनात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि मूल जो होगा वास्तविक और असमान, यानी कि रियल और अनइक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान।